पास यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है आप वो डालें, देन आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले पे दबाना है, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जी, ठीक है, देखिए मैंने हर एक चीज़ आपके सामने लाइव करके दिखाई है, अकाउंट पर रजिस्टर्ड कैसे करना है, देन उसके बाद मैंने साइन इन पर भी आ चुका हूँ। साइन इन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर आपने भी जो भी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बराए मेहरबानी सही डालिएगा, कोई भी आपने गलती नहीं करनी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर आपने गलती की तो आपका जो सिलेक्शन का है वो प्रोसेस 19-20 हो जाएगा और आपके कैंसलेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आपने कोई भी गलती नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम उमर है, अली है पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे डालूँगा उमर, लास्ट नेम अली। देन उस इसी तरीके से आपका जो भी सीएनआईसी होगा इस फॉर्मेट में आपने डालना है। आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। आप चूज़ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने इस फॉर्मेट में डाल देना है। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन-सा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे फैसलाबाद किया फॉर एग्ज़ाम्पल। कब इश्यू है मुझे डोमिसाइल मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ। डोमिसाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इश्यू हुआ है तकरीबन 2000 आप समझ लें 17 में हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जून के महीने में, ठीक है? मैंने यहाँ पे 23 तारीख डाल दी। फिर आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे, मैं सिंगल हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी ना आपने यहाँ पे कैलेंडर पर आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्स वाई ज़ेड आपने इस तरीके से एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे रैंडमली अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है पोस्टल एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन-सा है, मेरा अटक है तो मैंने यहाँ पे अटक लिख दिया। तहसील मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कि अटक में जो कौन-कौन सी तहसील्स आ रही हैं हमारे पास। इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी टाउन वगैरह भी सिलेक्ट कर लेना है। अटक में मेरे पास ये देखें कि जंग आ रहा है, पिंडी इस तरीके से आ रहा है तो मैंने यहाँ पे XYZ ये एंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे सिटी आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम, आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। देन उसके बाद आपने टाउन और यहाँ पे फिर आपकी जो भी विलेज वगैरह होगी आप वो एंटर कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही एंटर कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि मैं हर चीज़ वही कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अटक किया था तो मैं यहाँ पे अटक कर देता हूँ। अटक के बाद यहाँ पे जो तहसील है मैंने क्या की है पिंडी की है। यहाँ पे ये आ चुका है, सिटी आपने एंटर कर देंगे, यूसी आप एंटर करेंगे, टाउन और विलेज आपने इस तरीके से ऐड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो कि आपकी सीएनआईसी नंबर पर होता है, सीएनआईसी कार्ड पे लिखा हुआ होता है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस भी वही सेम है, तो आप दोनों जगह पर अपना सेम एड्रेस डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी। देखिए, प्रोफ़ाइल फ़ोटो के लिए इन्होंने साफ-साफ बोला गया कि अपलोड फ़ोटो जो कि 2 एमबी होनी चाहिए, ओनली पीएनजी एंड जेपीजी अलाउड आप होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो आपके साथ साइज़ है वो 2 एमबी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 एमबी रिड्यू ये 2 एमबी इमेजेस, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो आपने कंप्रेस इमेजेस वाले पे आएँगे इस पे आने के बाद आपने सेलेक्ट फाइल दबाएँगे तो आपकी जो भी पिक्चर है आपने अपलोड करने के बाद वो एआई की मदद से खुद ही कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इतना भी मैंने आज सबको बता दिया है। देन जस्ट आप चूज़ फाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो सबमिट कर देनी है। देन नंबर सेकंड पे आपने अपनी रिज़्यूमे यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए रिज़्यूमे का यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रोल प्ले होगा। आपने किसी भी जॉब वगैरह अगर अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो आपकी कॉल लेटर आती है वो आपकी सीवी देख कर ही आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी सीवी बिल्कुल प्रोफ़ेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी ना आपको वो एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट भी कर दी जाए या मे बी एक्सेप्ट भी हो जाए, तो बराए मेहरबानी आपने अपने सीवी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको खुद से सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो आप हमसे राब्ता करके प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट सीवी भी बनवा सकते हैं जो कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में हो। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल की जो भी आपका डोमिसाइल होगा आपने चूज़ फाइल पर आएँगे उसका साइज़ भी 2 एमबी से कम होना चाहिए, 2 एमबी हो। देन उस वो भी आपने अपलोड यहाँ पे कर देना है। अपलोड करने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद
आपके पास आ जाएगा एजुकेशन डिटेल में नंबर सेकंड पर। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे डिग्री लेवल सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपका कौन-सा डिग्री लेवल है। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 16 साल का डिग्री लेवल है, मैं वो एंटर करूँगा। डिग्री नेम मेरे पास कंप्यूटर साइंस की, मैं वो एंटर करूँगा। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेब इंजीनियरिंग था, डिजिटल लॉजिंग डिज़ाइन था, जो भी थे आपके पास अगर एक्स वाई जेड वो एंटर कीजिएगा। कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपने किया वो एंटर कीजिएगा। कौन से साल से लेके आपने कौन से साल तक अपनी डिग्री मुकम्मल किया वो। ग्रेडिंग टाइप का था, सीजीपीए था, तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए कर दिया। टोटल सीजीपीए 4.0 थी, आउट ऑफ मेरी आई है 3.8, तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दी। मार्क्स परसेंटेज मेरी यहाँ पे बन जाएगी, जो भी होगी आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डिग्री एजुकेशन जो है आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है अपनी। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना, आपने वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे आएँगे, तो आप अपनी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमफ़िल वगैरह की हुई है, इंटरमीडिएट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पे आएँगे। ये डिग्री नेम प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट में यहाँ पे लिख दूँगा। प्री मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स थे। कौन से मैंने बोर्ड से की है, कौन से कितने टाइम से कितने टाइम तक मुकम्मल किया है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूँगा, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, और यहाँ पे मैं अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? इस तरीके से जो आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक सबसे पहले आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी आप वो ऐड कीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट या अगर आप मैट्रिक वगैरह की भी ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? मगर आप ऐड कर दीजिएगा, बेहतर ही होगा। इस तरीके से आपकी ये वाली पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन का। देन आप आ जाएँगे नेक्स्ट वाले पर। जैसे आप नेक्स्ट वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर 3 पोर्शन ओपन होके आ जाएगा, जो कि एक्सपीरियंस का होगा, यहाँ पे इस तरीके से। वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। देन आपके पास ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो इंटर कीजिएगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, आप वो यहाँ पे वो भी इंटर कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल नॉन टीचिंग का है तो मैं यहाँ पे नॉन टीचिंग लिखूंगा। एम्प्लॉय नाम, डेस्टिनेशन, एम्प्लॉय नाम मेरी मतलब ये कि मैं यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे। डेस्टिनेशन आपकी कौन-सी दायरे में कौन-सी पोज़ीशन है, आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, माय नेम इज़ उमर अली एंड आई एम करंटली डूइंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जॉब्स इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर हाउस होगा, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम माय स्किल्स दैट आई परफॉर्मिंग दिस टास्क्स, इस टाइप की जो आपने अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी, चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा के लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होगा आप यहाँ पे भी वो भी अपलोड कर सकते हैं। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप येस करें या नो करें, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नो ही कर दीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि अगर आपके पास है तो बेहतर है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। देन जैसे ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, तो आप लास्ट स्टेज पे आ जाएँगे, जो कि 4 होगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी जॉब सेलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन-सी लोकेशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, डू यू एनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है या नहीं, मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा येस। सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन, मेरे पास बीएड या एमएड आपने क्या किया हुआ है? मैंने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने टाइम तक कितने टाइम तक ये आप वर्ड करेंगे, देन आप चूज़ फाइल पे दबाएँगे, तो यहाँ पे आपकी जो भी डिग्री होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये हो जाएगी वहाँ पे सबमिट। सब तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली इनके पास सबमिट हो जाएगा। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर 2 पे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर 3 पे आपने अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करना है, नंबर 4 पे अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने येस या नो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इनकी वेबसाइट का आई थिंक मेरे पास थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, इतना तो आप परेशान नहीं होइएगा, इनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली सही तरीके से ही वर्क कर रही है।
जी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर दबाया तो यहाँ पे देखिए कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक मैंने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी नहीं डाली थी। आप सबकी वजह से तो थोड़ी प्राइवेसी भी होती है हमारी, तो यूट्यूब जो हमें मना करता है इस चीज़ को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर आप मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप वो ऐड करेंगे। तमाम जो भी आपने ऐड किया होगा यहाँ पे आपके पास शो होगा। रिज़्यूमे होगा और आपका डोमिसाइल की यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें कि मेरा 0 है, अगर आपका होगा तो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे टोटल पोज़ीशन की बात की जाए तो एकेडमिक की आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी और इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से भी जो भी तालीम काबिलियत की होगी आप यहाँ पे वो आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी अपडेट प्रोफ़ाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल आप अप्लाई सबमिट करने से पहले आप अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। एक मर्तबा आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो सबमिट हो गई, देन आप अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट नहीं क्या अपडेट कर ही नहीं सकते। ना ही इनको कोई मेल करने का फ़ायदा होगा, ना ही कुछ हो। आपने गलती ही क्यों की? आप अभी इस लेवल पर आ चुके हैं कि आपने गलती ही नहीं करनी। मैच्योरिटी का लेवल आप अपने अंदर ले आएँ, बराए मेहरबानी बस आपने कोई भी गलती नहीं करनी। ये अब मेरा जो असूल है आप अपना भी अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। किसी भी जगह आपने अगर आपने अप्लाई करना है, इफ यू आर सीरियस टू मच विथ योर प्रोफेशनल, देन गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है? इस हिसाब से मेरी बात लाज़मी आप याद रखिएगा। जैसे देखें कि मैंने अपडेट प्रोफाइल पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भी मुझे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी अपडेशन हो जाएगी। अगर आपने एक बार तो सबमिट कर दिया, देन आप अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं आपको साफ-साफ अल्फ़ाज़ों में भी ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही सब सारी जो कुछ चीज़ें हो जाएँगी तो आप दबा देंगे अप्लाई वाले बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएँगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से एसटीएस की जॉब्स के लिए, एसटीआई जॉब्स के लिए जो कि स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स की जॉब्स के लिए आपने ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है। देखिए मैंने आप सबको हर एक चीज़ डिटेल में बताई है कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरीके से ऐड करना है, इवन कि आपने अपनी जो तस्वीर है वो किस तरीके से रिड्यूस करनी है, वो भी मैंने आपको इवन की वेबसाइट दिखा दी है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, हाईली रिकमेंड है। नंबर सेकंड पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नंबर थर्ड इज़ द एक्सपीरियंस। नंबर फोर्थ इज़ योर परफॉर्म प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है, जैसे आपने येस या नो कर देना है, ठीक है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल जो है सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, देन आप यहाँ पे ट्रैकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि अपनी आपकी जो एप्लीकेशन है अभी किस प्रोसेस में पहुँची है। अप्लाई डेट आपने कौन-सी डेट पर अप्लाई किया है, प्रेफ़रेंसेस यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग में अप्रूव हो चुकी है, रिमार्क्स कितने आपको मिले हैं और आपका इंटरव्यू डेट क्या है। आपकी तमाम जो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना आपको एसटीएस एसटीआई की पोर्टल पर ही मिलेगी, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, एक्टिव जो घर का एड्रेस होगा आप वो दीजिएगा और एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। आपने किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये तीनों चीज़ें लाज़मी दिया है, एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आएँ या आपके घर पर आएँ या आपको ईमेल के थ्रू आपको वो इन्फॉर्म करेंगे कोई भी इदारा, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने इनकी वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। देखिए हमारा बेसिकली वीडियो लेट लाने का मकसद यही होता है कि हम जो केस स्टडी सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, देन ही मैं उस रिलेटेड जॉब बनाता हूँ। उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल सही आई होती है। मैं ऐरे-गैरे की यूट्यूबर की तरह नहीं कोई भी आया टॉपिक वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। कुछ व्यूज़ के लिए मुझे ना ही अपना ईमान ख़राब करना है, ना ही मुझे लोगों को गलत गाइड करना है क्योंकि पहले ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम उनको और ज़्यादा परेशान करेंगे तो हमारा जहाँ यहाँ पे आने का मकसद ही पूरा नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली मेरा यहाँ पे मकसद आने का यही है, यूट्यूब पर जितना मेरे से हो सके मैं आपकी तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह हो उसे भी रिज़ॉल्व करता रहूँ।
तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।